कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 का 14वां पाठ मुफ्त ही मुफ्त, पृष्ठ संख्या 114 से 125 तक। पृष्ठ 120। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई, मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका। मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ भाई। भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस, वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। पृष्ठ 121। अरे सांभरो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। सुनो भाई, कोई बचाओ, बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। एक मिनट भी नहीं लगेगा। मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1, 2 और अब
तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका, काका, कस के पकड़े रहना। हाँ। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना। मैं आपको 100 रुपए दूंगा। काका, काका, अब ऊंट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। हैं? 100 और 200? बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे। घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा। बिल्कुल मुफ्त। शब्द सांभला। अर्थ संभालो। पृष्ठ 122। अभ्यास तुम्हारी समझ। क हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? ख हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? ग क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, क्यों? घ वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भीखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। क उन्हें खाने पीने का शौक था। ख रिक्त स्थान। ग रिक्त स्थान। घ रिक्त स्थान। ङ रिक्त स्थान। क्या बढ़ा, क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम रिक्त स्थान। भीखू भाई का लालच रिक्त स्थान। रास्ते की लंबाई रिक्त स्थान। भीखू भाई की थकान रिक्त स्थान। पृष्ठ 123।
कहो कहानी। यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली, पतीला। यहां दिए गए उदाहरणों की मदद से सही शब्द लिखो। काका, रिक्त स्थान। दर्जी, रिक्त स्थान। मालिन, रिक्त स्थान। टोकरी, रिक्त स्थान। मटका, रिक्त स्थान। गद्दा, रिक्त स्थान। पृष्ठ 124। मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थीं। क, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? ख, मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? ग, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। पृष्ठ 125। गुजरात की झलक। क, मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाजा लगा सकते हो? ख, गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बेन अर्थात बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो
और लिखो